हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज। ये लेक्चर नंबर हो जाएगा हम लोग का 5। अभी हम लोग देख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स को, एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज आवर एनर्जी एंड एनर्जी इंटरेक्शन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग का टारगेट लिए हैं एसएससी जेई 2022 और 23 को लेकर, बट ये सभी एग्जाम के लिए वैलिड होगा, नॉट ओनली फॉर एसएससी जेई, ऑल्सो फॉर आरआरबी जेई, स्टेट लेवल ए जेई, सेंट्रल लेवल ए जेई लाइक इसरो डीआरडीओ जेई। सभी ए जेई एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बिकॉज हर जगह पे आपको एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया, द वर्क डन इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 अंडर कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू। यहाँ पे सिंपल आपको पूछा गया वर्क डन कितना होगा अगर हम लोग वॉल्यूम V1 से V2 जा रहे हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक का केस यहाँ बोल रहा है। आइसोबारिक में आपको पता है कि हम लोग लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो एज यू नो दैट कि जब हम लोग वर्क डन लेते हैं क्या हो जाता है, मेरा वर्क डन पीडीवी लेते हैं। और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक, यानी V1 से V2 तक। अगर यहाँ पे मेरा चूंकि आइसोबारिक है, ठीक है, आइसोबारिक यानी कि आइसोबारिक में क्या हो जाता है, प्रेशर मेरा कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर मेरा यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर मेरा बाहर आ जाएगा, इट मीन्स P बाहर आ जाएगा। तो V1 से V2 इंटीग्रेट होगा किसको, ओनली DV को करेंगे, राइट, ये हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर हम लोग आगे सॉल्यूशन इसका अगर करेंगे तो मेरा P तो कांस्टेंट बाहर आ गया। एंड यहाँ अपर लिमिट क्या है, मेरा V2 है, लोअर लिमिट क्या है, आपका V1 है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है एंड DV, यानी कि ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर P इंटू V1 माइनस V2, या फिर इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग क्या, PdV, ठीक है। तो PdV बोलो या फिर यहाँ पे ये, तो जो भी आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर दिया रहेगा तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, P इंटू V2 माइनस V1 द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का बात किया था तो सिंपली हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट ले लिए, कांस्टेंट को बाहर रख लिए, बाकी को इंटीग्रेट कर दिए। अपर लिमिट था मेरा V2 और लोअर लिमिट था मेरा V1, तो सिंपल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका पूछा गया था एसएससी जेई 2010 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट एन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। आपको पता है जो भी मेरा प्रॉपर्टी होता है वो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी यार पॉइंट फंक्शन। यहाँ पे अगर देखेंगे 1 बाय 1 करके, जैसे मेरा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का बात करेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम का बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हीट का और प्रेशर का। तो आउट ऑफ दी जिसमें बोला गया कौन जो है वो मेरा नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट एन थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। टेम्परेचर तो भाई थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी मेरा है ये टेम्परेचर, क्योंकि ये मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन मतलब जो किसी भी मेरा पॉइंट पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये मेरा 1 है और ये 2 है, 1 से लेकर 2 प्रोसेस तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मेरा T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे मेरा T2 टेम्परेचर है, तो क्या हम लोग यहाँ पे T2 माइनस T1 करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल dt इक्वल टू निकालते हैं, ठीक है, dt इक्वल टू T2 माइनस T1 से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं जितना भी चेंज इन टेम्परेचर आया है। इट मीन्स ये मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड किया। तो जो भी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है, यानी वे पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पॉइंट फंक्शन है, तो जो भी मेरा पॉइंट फंक्शन होता है वो मेरा प्रॉपर्टी होता है। वो क्या हो जाता है, मेरा प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है। तो यहाँ पे मेरा हम लोग चूंकि यहाँ पे जानते हैं कि भाई dt माइनस T2 माइनस T1 कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या पॉइंट फंक्शन यानी प्रॉपर्टी है। अगर बात करेंगे यहाँ पे बी नंबर स्पेसिफिक वॉल्यूम का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, हम लोग ये भी कर सकते हैं DV इक्वल टू V2 माइनस V1, सेम जिस तरह यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाए T2 माइनस T1 का। यहाँ पे हम लोग अगर ले लेंगे V1 और V2 तो सेम चीज़ हम लोग लिखते हैं DV इक्वल टू V2 माइनस V1 कर सकते हैं। अगर मैं प्रेशर का बात करूँ तो हम लोग लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू मेरा आ जाता है P2 माइनस P1, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा C नंबर। क्या हो जाएगा, मेरा C हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि मेरा हीट जो है वो मेरा कैसा होता है, ये मेरा एक पाथ फंक्शन है, ये मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन। एंड पाथ फंक्शन को हम लोग नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे हम लोग dq इक्वल टू Q2 माइनस Q1 नहीं कर सकते हैं, ये नहीं हम लोग कर सकते, बिकॉज ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। हर जगह पे हम लोग हीट देते हैं, तो कहीं भी मान लो यहाँ हीट दे दिए, यहाँ पे हम लोग Q2 हीट दे दिए, तो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ में कहीं भी वेरी कर सकता है, इसलिए हम लोग ये मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। और एक चीज़ मैंने बताया था, जब भी पाथ फंक्शन होता है उसको हम लोग डी नहीं लिखते, उसको हम लोग डेल लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो हीट को लिखेंगे वो लिखेंगे डेल क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको डेल क्यू लिखते हैं, ठीक है, डेल क्यू करते हैं। क्यों, बिकॉज मेरा पॉइंट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो dt है, dv है और आपका dp है, बिकॉज ये मेरा पॉइंट फंक्शन इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस
डेल डब्लू, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डेल लिखा गया है हीट के, हीट जो है वहाँ पे मेरा डेल है, और यहाँ पे वर्क डन जो है वर्क के जगह भी हम लोग डेल लिखे। वाई? बिकॉज बोथ आर, ये दोनों का दोनों मेरा क्या है, पाथ फंक्शन है। ठीक है, पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन मतलब पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इसका नहीं हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन इसका नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डी यू लिखे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं u2 माइनस u1, यानी ये मेरा कैसा, मेरा पॉइंट फंक्शन है, और अगर मेरा पॉइंट फंक्शन है तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग इसका कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, कौन? मेरा पॉइंट फंक्शन, इसीलिए हम लोग u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। उसी तरह मेरा इंटरनल एनर्जी का बात करें, चेंज इन प्रेशर का बात करें, चेंज इन टेम्परेचर का बात करें, चेंज इन वॉल्यूम का बात करें, ऑल आर माई पॉइंट फंक्शन, तो वो मेरा प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बोला था तो हीट हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस, ये आपका एसएससी जे 2012 का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एसएससी जे 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, बोल रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा मेरा पाथ फंक्शन है। आपको पता, जस्ट मैंने कहा कि पाथ फंक्शन जो होता है वो मेरा पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे कहीं भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर मेरा है पॉइंट फंक्शन, तो ये मेरा तो पॉइंट फंक्शन हो जाएगा। वर्क डन, ये मेरा है पाथ फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, मेरा पाथ फंक्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर भी मेरा पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि इसको भी हम लोग लिख सकते हैं dP इज इक्वल टू P2 माइनस P1 कर सकते हैं। टेम्परेचर हम लोग कर सकते हैं आपका dt इक्वल टू T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि एंथैल्पी जो भी है जो है वो भी मेरा कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो माई पॉइंट फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं DH इक्वल टू लिखते हैं ना H2 माइनस H1, तो ये सभी का सभी मेरा क्या है, दिस ऑल आर, ये भी मेरा पॉइंट फंक्शन है, ये भी मेरा पॉइंट फंक्शन है, ये भी मेरा पॉइंट फंक्शन है, लेकिन मेरा वर्क डन जो है वो मेरा पाथ फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए देखो डी लिख रहे हैं, डी क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं हम लोग पॉइंट फंक्शन का, जबकि हम लोग वर्क डन को लिखते हैं डेल डब्ल्यू, बिकॉज ये मेरा पाथ फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए डेल लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर तो इसका हो जाएगा मेरा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर बी नंबर। तो आपका 20 का कितना हो गया, बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 21 की और 21 में देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला गया है ड्यूरिंग थ्रोटलिंग, थ्रोटलिंग के टाइम पे विच थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, यानी कि जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उस समय पे कौन सा मेरा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। पहले तो पता होना चाहिए कि थ्रोटलिंग प्रोसेस होता क्या है। थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम लोग प्रेशर रिड्यूस करते हैं, प्रेशर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं डिओड्रेंट में, हाँ, जो हम लोग यूज़ करते हैं डिओड्रेंट, यानी कि जो आप पसीना हटाने के लिए या फिर जैसे भी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं अभी के टाइम पे, जैसे आप फॉग जानते होंगे। ठीक है, फॉग हो जाता है और बहुत सारा कंपनियों का निकलता है डिओड्रेंट, तो डिओड्रेंट में हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका जो बोतल है, डिओड्रेंट का बोतल है, उसके अंदर का प्रेशर काफ़ी हाई होता है, मान लो यहाँ पे P1 और बाहर का P2 है। ठीक है, तो मेरा P1 प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है P2 से, क्योंकि आपको पता है डिओड्रेंट के अंदर जो मेरा गैस होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। आप कभी जो डिओड्रेंट यूज़ करते होंगे उसको अंदर में आप सेक करेंगे, हिलाएंगे, तो आपको लगेगा जैसे अंदर में पानी है, तो उतना प्रेशर उसमें दिया जाता है, काफ़ी हाई प्रेशर में रहता है कि वो गैस जो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब उसको निकाला जाता है तो एक छोटा सा स्पेस से, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग से हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, स्मॉल ओपनिंग से, ताकि मेरा वहाँ पर प्रेशर मेरा घटे। ठीक है, प्रेशर मेरा घटे, तो रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसमें मेरा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर मेरा घटता है, एंथैल्पी मेरा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा मेरा एंथैल्पी। यहाँ पे एंथैल्पी कौन सा दिया गया, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलो मैं थ्रोटलिंग से रिलेटेड मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्रोटलिंग हो गया, कुछ आपका फ्री एक्सपेंशन हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस, पहले तो भाई थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे थ्रोटलिंग प्रेशर में लिख दिया, थ्रोटलिंग प्रोसेस। तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में करते क्या है, इसमें हम लोग करते हैं सिंपल भाई, यूज करते हैं, क्यों, यूज टू रिड्यूस द प्रेशर, यूज टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एनर्जी को लॉस करके, यानी कि इन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ऑब्वियसली बात है, जब तक हम लोग एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे वर्क मुझे मिलेगा नहीं। वर्क डन यहाँ बेसिकली नहीं होता, लेकिन हम लोग एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, तब जाके हम लोग प्रेशर को घटा सकते हैं। राइट,
तो यहाँ पे ये वाला चीज़ हो गया। इसके अलावा हम लोग कुछ एजप्शन लेते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस में। कौन कौन सा एजप्शन लेते हैं ये इंपॉर्टेंट जान लेना, ठीक है। एजप्शन ये हम लोग ये लेते हैं कि मेरा अगर हम लोग थ्रोटलिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ मेरा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा वो मेरा जीरो होना चाहिए। सम ऑफ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो भी होना चाहिए मेरा जीरो, रो जी एच और काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग हीट भी ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरा एडियाबेटिक होना चाहिए। इसके अलावा मेरा वर्क डन उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्क डन नहीं होना चाहिए। ये सभी हम लोग एजप्शन लेते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि मेरा मान लो यहाँ पे एडियाबेटिक है, ये तो चीज़ समझ गए कि आपका अगर Q इक्वल टू जीरो है तो मेरा कैसा होता है, एडियाबेटिक होता है फंक्शन। और ये मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, इनरिवर्सिबल। इनरिवर्सिबल मतलब यहाँ पे लॉसेस वगैरह मुझे देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर का ड्रॉप होता है और प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ये तो मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, घटता है। इसके अलावा और क्या जानना कि भाई यहाँ पे P1 मेरा P2 से ज़्यादा होता है, यानी कि P1 मेरा ज़्यादा होता है, यानी कि डिओड्रेंट के अंदर, ठीक है, डिओड्रेंट के अंदर P1 है और बाहर मेरा P2 है। तो जब यहाँ पे मेरा स्मॉल ओपनिंग से मेरा निकलता है गैस, तो वो क्या हो जाता है, मेरा जब निकलता तो उसका प्रेशर मेरा घट जाता है, ये रिड्यूस होता है, ठीक है, रिड्यूस प्रेशर हो जाता है। और यहाँ पे मेरा हाई प्रेशर रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर रहता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा आपको, एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे आपको लोग ले सकते हैं डिओड्रेंट, डिओ जो स्प्रे होता है, ठीक है, डिओ स्प्रे हो सकता है, या फिर इसको हम लोग डिओड्रेंट कहते हैं, डिओड्रेंट, एक सेकेंड, DORANTS, डिओड्रेंट, राइट। इसके अलावा जो आप लिख सकते हो टैप वाटर जो हम लोग नल से वाटर को खोलते हैं, तो वो भी मेरा एक एग्जाम्पल हो जाता है थ्रोटलिंग प्रोसेस का। अगर हम लोग हल्का नल को खोलेंगे और वहाँ से पानी बहुत स्पीड निकलेगा तो एक प्रोसेस हो जाता है मेरा थ्रोटलिंग प्रोसेस का। इसके अलावा जो मेरा कैपिलरी ट्यूब होता है, इस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता, तो ध्यान रखिएगा। ये सभी एग्जांपल जो मैंने कहा, जैसे कैपिलरी ट्यूब हो गया, ठीक है, या फिर आपका टैप वाटर हो गया, डिओड्रेंट हो गया, डिओ स्प्रे हो गया, ऑल आर एग्जांपल ऑफ थ्रोटलिंग प्रोसेस। समझ आया कि नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लिए। 21 का हो गया मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर। ये आपको पूछा गया था SSC JEE 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस, सेम क्वेश्चन है, देखो, द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। देखो ये आपका थ्योरम पूछा गया था, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बोला गया था ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग विच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, ये आपका 12 पूछा गया। देखो रिपीट किया गया है, मैं इसलिए देखो क्योंकि भाई ये पूछा जाता है ना, तो देखो यहाँ पे फिर से पूछा गया, तो ये सारी चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आप थोड़ा डिटेल वाइज बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको पूछ सकता है। हो सकता है कि प्रेशर रिड्यूस होता है, इसके लिए यूज़ करता है, ये आपको पूछ दे। हो सकता है एनर्जी एक्सपेंड करके रिड्यूस करता है, ये आपको पूछे। प्रेशर जो होता है रिड्यूस करने के लिए किया जाता है आपको। इसके बाद मैंने कहा कि इसमें ये सारा एजप्शन लिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट, वर्क डन सब जीरो होता है। इन रिवर्सल प्रोसेस होता है, लॉसेस वगैरह देखने को मिलता है, और आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला गया, इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट। क्या रिमेन कांस्टेंट होता है, एज यू नो दैट यहाँ मुझे एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है। अच्छा ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे बताया नहीं, सारा चीज़ बता दिया कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या रहा था, एंथैल्पी कांस्टेंट, यानी कि H1 इक्वल टू H2 देखने को मिलता है। और चूंकि ये एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसो एंथैल्पी प्रोसेस। वाई, द रीजन इज बिकॉज एंथैल्पी इज कांस्टेंट हियर। तो अगर मेरा कांस्टेंट इसलिए आइसो एंथैल्पी, मतलब आइसो में तो सेम, एंथैल्पी मेरा सेम है, यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट, इट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी हो जाएगा यहाँ पे कौन सा दिया गया है, ए नंबर में 22 का ए विल करेक्ट आंसर। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका थ्योरम पूछा गया जैसे मैंने कहा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। फॉर ए क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम का बात किया, यानी कि पीडब्ल्यू मतलब पीडीवी वर्क यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वर्कडन जो लेंगे पीडब्ल्यूडी लेंगे, पीडीवी। तो बोला गया फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन,
राइट। सिंपल सा क्या बोला गया, देखो ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू द सिस्टम, यानी कि बात किया गया हीट का, यानी कि डेल क्यू का, ठीक है, टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन मीन्स यहाँ पे डेल डब्ल्यू का, बाय द सिस्टम यहाँ पे किसका बात किया गया, डिफरेंस का, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस का, यानी कि डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, ये सिंपल बोला गया। देखो यहाँ डिफरेंस बोला, माइनस कर दिए, और वर्क और हीट के बीच के डिफरेंस क्या होगा। तो आप लोग को पता, अगर आप लोग को पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता क्या है कि हम लोग किसी भी सिस्टम में हीट देके उसका वर्क डन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर सिस्टम में कुछ एनर्जी भी सेव हो जाता है, वो हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी कि बोल सकते हो कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। एंड मैं बार बार यहाँ पे डेल क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि आपका हीट या वर्क दोनों मेरा पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन मेरा इन एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि उसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए डेल लिख रहे हैं। लेकिन मेरा डी जो है वो मेरा पॉइंट फंक्शन है, प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, बिकॉज इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ पता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड वर्क डन, तो अगर हम लोग डेल क्यू इधर ले आते हैं हम लोग वर्क को, तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल डब्ल्यू इक्वल टू मेरा क्या मीन निकलता है, डी यू। तो आपको ये भी बोल सकता है कि भाई मेरा हीट और वर्क को जब हम लोग मतलब डिफरेंट बिटवीन द हीट एंड वर्क, तो या तो आपको बोलेगा इंटरनल एनर्जी या बोल जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि इसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसको, ऑब्वियसली बात है ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। तो या तो आपको बोलेगा इंटरनल एनर्जी होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस हीट और वर्क का, या फिर बोलेगा प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होता है, क्योंकि सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये चीज़ भी बोल सकता है। एंड ये आपका पॉइंट फंक्शन भी होता है, पॉइंट फंक्शन, बिकॉज जो मेरा प्रॉपर्टी होता है वो मेरा पॉइंट फंक्शन होता है। तो कुछ भी आपको पूछेगा, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला गया था। यहाँ पे बोला गया डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू क्या, इंट्रोपी नहीं, टेम्परेचर नहीं, इंटरनल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर, राइट। ये आपको पूछा गया था कब, ये पूछा गया आपको एसएससी जेईई 2014 में, ठीक है। क्लोज सिस्टम का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग पीडीबी वर्क लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई यूज़ नहीं है, ये बोलने वाली चीज़ है। अगर ये ओपन सिस्टम रहता तो वर्क डन हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं आपका एक सेकंड, हम लोग क्या लेते हैं, अगर मैं बात करूँ ओपन सिस्टम के केस में, तो यहाँ लेते हैं हम लोग माइनस डी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का सेशन हो गया, 5 क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।